जैसा अपन ने आज सवाल देखा है उसको कैसे करेंगे। उसमें हमें पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो पुनर्मूल्यांकन कैसे बनाएंगे, तो हमने देखा नीचे समायोजन दे रखे हैं, तो उन समायोजनों के अनुसार अपन पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे। ये कॉलम मैंने बना लिए हैं और ये पार्टनर्स कैपिटल के कॉलम बना लिए। हमारे 3 पार्टनर है XYZ, तो XYZ के बना है डेबिट क्रेडिट दो साइड के। अब हम करेंगे कैसे, जैसे अब हमें पहले दिया हुआ है फर्नीचर 6000 रुपये जिस पर 10% हाथ लगाना है, तो हम लगाते हैं टू फर्नीचर $6000 का 10%, कितना आया 600 रुपये। उसके बाद हमने देखा कि आगे क्या करना है, तो हमने समायोजन देखा स्टॉक दिया हुआ है। स्टॉक समायोजन में हमें दे रखा है 18,000 रुपये, जबकि बैलेंस शीट में दे रखा है 20,000 रुपये। तो बैलेंस शीट में 20 था और स्टॉक 18,000 हो गया, तो क्या हुआ, बढ़ा क्या कम हुआ, तो कम हुआ था, इसलिए हमने इसको डेबिट में लिखा। टू स्टॉक 20,000 माइनस 18,000 कितने बचे, तो 2,000 रुपये। इसके बाद क्या दिया हुआ था, तो इसके बाद फिर हमने देखा देनदार दिए हुए हैं 9,000 रुपये जिस पे 10% हमें बेड डेप्स लगाना है। तो हाथ इधर आता है, तो हम लिखा टू बेड डेप्स 9,000 रुपये दे रखे हैं, तो 9,000 ऑन 10%, तो हमारा आए 900 रुपये। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग दी हुई है। बिल्डिंग हमें दे रखी 20,000 रुपये जिसको 25% अधिक आंका गया, यानी संपत्ति में वृद्धि हुई है। तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बिल्डिंग 20,000 25%, 5,000 रुपये आए। इस प्रकार ये हमारा पूरे सारे समायोजन हो गए। अब हमें टोटल लगा के इसमें डिफरेंस निकालना है। तो हमने देखा कि किधर की साइड की टोटल बड़ी है, तो क्रेडिट की हमें बड़ी दिखाई दे रही है। हमने योग लगाया 5,000, इधर लाए 5,000 और इस 5,000 में से ये तीनों अमाउंट घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। तो टू प्रॉफिट आया 1,500 रुपये। इस 1,500 रुपये को हम साझेदार के अनुपात में बांटेंगे, तो हम 100 रुपये लिखा। पुराने साझेदार हमारे पास 100 रुपये है, पुराने साझेदारों का अनुपात में ही बटेगा। तो 100 में हमने 1,500 रुपये को 3:1 में बांटा, तो हमारे कितने आए, पहले क्या आए 1125 और दूसरे का आए 375। तो ये इस प्रकार हमारा पूरा सवाल हुआ जिसमें रिवोल्यूशन हुआ। अब हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस BD। पूंजी हमें 30,000 और 10,000 दी, तो लिखा हमने 30,000 10,000। इसके बाद हम देखेंगे कि नया साझेदार कितनी पूंजी लाया, वो लिखेंगे बाय बैंक। अब मैंने बैंक क्यों लिखा, हमारे सवाल में यदि कैश लिखा है बैलेंस शीट के अंदर तो हम यहाँ कैश लिखेंगे, यदि वहाँ कैश एट बैंक या बैंक दिया है तो हम यहाँ पे बैंक लिखेंगे। तो नया साझेदार हमारा पूंजी लाया है 10,000 रुपये। नया साझेदार कौन है, जेड है, तो हमने वहाँ पे उसके इसमें 10,000 रुपये लिख दी। उसके बाद हमें गुडविल दी हुई है, गुडविल को बांटना है, तो हमने लिखा बाय गुडविल गुडविल को भी 3:1 में बांटेंगे। कितनी दी हुई है गुडविल, तो गुडविल दे रखी है हमें 30,000 रुपये। 30,000 को हम 3:1 में बांटते हैं तो कितना आएगा, तो यहाँ आएगा 22,500 आया और दूसरे में आया 7,500। बांटना आपको पता ही है कैसे बांटेंगे, 30,000 गुणित 3 और अनुपात 1 था तो उन दोनों का योग लगाएंगे। जैसे 30,000 गुणित 3:1 था तो दोनों का योग 4, तो 3/4 30,000
गुणित 1/4, जब हम इनको काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 22,500 और यहाँ आ जाएगा 7,500। तो इस प्रकार हमारी ये गुडविल निकलेगी। ऐसे हम इसको अनुपात में हर एक को बांटेंगे और निकालेंगे। उसके बाद अब क्या लिखेंगे, तो हमने रीवैल्यूएशन खाता बनाया था, तो रीवैल्यूएशन खाते में हमारा प्रॉफिट आया क्योंकि उसमें साझेदार के नाम है, तो हम वो लिखेंगे। तो हमने लिखा बाय रीवैल्यूएशन कितना आया था, पहले का 1125 आया था और दूसरे का 375 रुपये। तो लिखा 1125 और 375 रुपये। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो हमारे साझेदार जो 3 हैं, ये गुडविल को हमको इधर बांटनी होती है डेबिट साइड में। तो हमने सबसे पहले लिखा टू गुडविल। अब हमें तीनों पार्टनर में बांटनी है। हमारे पास गुडविल के 30,000 हैं, उसको हम तीनों पार्टनर में बांटेंगे, जो उनका अनुपात बनेगा और उस अनुपात में हम गुडविल को निकालेंगे। तो हमारा अमाउंट आया 18,000, 6,000 और 6,000। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद हमने देखा सवाल में और कुछ है, तो कुछ भी नहीं है, तो हम शेष निकालेंगे। हमें दिखाई दे रहा है क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी है, तो हम क्रेडिट की टोटल लगाएंगे। पहले हमने एक्स की टोटल लगाई 53,625, वाई की टोटल लगाएंगे 17,875, 10,000 रुपये। क्रेडिट की टोटल को हम डेबिट में लाए, हमने लिखा जेड की लिखी 10,000 रुपये। इन तीनों को घटाएंगे तो हमारा निकलेगा बैलेंस सीडी। 53,625 में से 18,000 घटाए, हमारा है कितने, 35,625 रुपये। 35,625। उसके बाद 17,875 में से 6,000 रुपये घटाए, तो हमारा आए 11,875 रुपये। फिर उसके बाद 10,000 में से 6,000 घटाए, तो हमारे कितने आए, 4,000 रुपये। इस प्रकार ये बैलेंस सीडी निकला। यही बैलेंस सीडी हमें बैलेंस शीट में चाहिए, इसीलिए हमने पार्टनर्स कैपिटल बनाया है। इस पार्टनर्स कैपिटल का ये बैलेंस शीट ही हम बैलेंस शीट में लिखेंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट कैसे बनती है, अब ये देखते हैं। अब हम उस सवाल की बैलेंस शीट बनाएंगे। हमने सबसे पहले लिखा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2008, क्योंकि हमें सवाल में दे रखा है 31 मार्च 2008 को हमारा बनाना है। तो सबसे पहले कॉलम बनाया लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। डेबिट साइड में लायबिलिटीज़ का बनता है, क्रेडिट साइड में असेट्स का बनता है। सबसे पहले हमने लिखा क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार। लेनदार हमें दे रखे थे 40,000, हमने लिख दिए। फिर उसके बाद हमने लिखा डेबिट में कैपिटल यानी कि पूंजी, और 3 साझेदार थे एक्स, वाई और जेड, जिनकी हमने पार्टनर्स कैपिटल में निकाली थी। वो पूंजी लिखी हमने पहले 35,625 एक्स की, वाई की 11,875 और जेड की 4,000 रुपये। इन तीनों का योग लगाया तो 51,500 आए। अब हम क्रेडिट साइड में असेट साइड चलते हैं। सबसे पहले लिखा हमने बैंक, क्योंकि हमें बैंक दे रखा था, सवाल में देखा हमारा बैंक कितना था, तो 35,000 रुपये, तो हमने लिख दिया। फिर दूसरे नंबर पे हम आ गए, बैलेंस शीट के हिसाब से चला, तो हमने लिखा डेटर्स। डेटर्स हमें दे रखे थे 9,000 रुपये, उस पर हमने 10% लेस किया था बेड डेप्स, तो हमारा निकला था 900 रुपये। तो 9,000 में से 900 माइनस करके हमने लिखा 8,100। उसके बाद हमने लिखा स्टॉक। तो स्टॉक दिया हुआ था हमें 20,000 रुपये। 20,000 रुपये भी हमें 10% लगाना था डेप्रिसिएशन, तो लेस 10% डेप्रिसिएशन हमारा रिवैल्यूएशन में आए थे 2,000 रुपये। तो 20,000 में से 2,000 घटाए तो हमारा बचे 18,000 रुपये। उसके बाद हमने लिखा फर्नीचर। फर्नीचर हमें दे रखा 6,000 रुपये, उस पर भी हमने 10% निकाला था, तो 600 रुपये लिखा। 10% निकाला था हमने, तो 600 रुपये लिखा, क्योंकि हमारा रिवैल्यूएशन में 600 रुपये आए थे, हमने निकाला था। तो 6,000 में से 600 माइनस किए तो बचा हमारा 5,400। उसके बाद लिखा हमने बिल्डिंग। बिल्डिंग हमें दे रखी थी बैलेंस शीट के अंदर 20,000 रुपये और 25% उसमें वृद्धि करनी थी। तो 25% वृद्धि में हमारा आए थे 5,000 रुपये। तो 20,000 रुपये हमारे वो वैल्यू बिल्डिंग की,
और 5,000 रुपये जो रिवॉल्यूशन में आए थे हमने दोनों को जोड़ा और 25,000 किया। यहाँ हमने जो संपत्तियों में कमी हुई थी उनको माइनस किया है, जो संपत्ति में वृद्धि हुई थी उनको प्लस किया। तो हमारे सवाल में जो भी कमी का आएगा उसे हम माइनस करेंगे, जिसमें भी वृद्धि होगी उसको हम इनमें से प्लस करेंगे। इस प्रकार पूरा सवाल हुआ। फिर हमको टोटल लगानी है। टोटल में हमें देखना है कि बैलेंस शीट में दो ही साइड का योग बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आता है तो हमारा सवाल पूरा राइट है। हमने डेबिट का टोटल लगाया 51,500 रुपये आए। फिर हमने क्रेडिट का टोटल लगाया तो क्रेडिट में हमें डायरेक्ट 51,500 नहीं लिखना है, प्रत्येक अमाउंट को लिख के टोटल लगानी है। अगर हमारी टोटल आती है तो हमारा सवाल राइट है, नहीं आती तो हमें देखना है कहाँ मिस्टेक हुई है। तो हमने सब की टोटल लगा के देखा तो हमारा है 51,500 रुपये। इस प्रकार ये पूरा सवाल हमारा हो गया है। हमने रिवॉल्यूशन बनाया, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाया। पार्टनर्स कैपिटल की पूंजी हमने यहाँ लिखी। रिवॉल्यूशन हमने समायोजन से बनाया था, यदि कमी हुई थी तो डेबिट साइड लिखा था, वृद्धि हुई थी तो क्रेडिट साइड लिखा था। उसके बाद हमने बैलेंस शीट बनाई, दायित्वों को हमने डेबिट में लिखा, संपत्तियों को हमने क्रेडिट में लिखा। जिन जिन संपत्तियों का समायोजन था वो समायोजन को हमने माइनस प्लस किया और ये सवाल पूरा हल हुआ।